आज मैं आपको जिद्दी लोगों के कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जो तुम्हारे अंदर की आग को एकदम से फैला देंगे। नंबर 1 पे है दशरथ मांझी। दोस्तों, आपने ये नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा। इनकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत पुरानी बात है। उस वक्त जैसे आजकल अस्पताल और सब कुछ हमें अपने सर्कल में ही मिल जाता है, लेकिन तब नहीं मिलता था। तब उसको अस्पताल जाने के लिए चलकर एक पहाड़ की चोटी के किनारे जाना पड़ता था। दोस्तों, एक बार दशरथ मांझी की पत्नी खाना लेकर पहाड़ पर आई और किसी कारण से उसका पैर फिसल गया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन बीच में बहुत ही बड़ा पहाड़ आ गया। उस पहाड़ की वजह से उसकी पत्नी की बीच रास्ते में मौत हो गई और उन्होंने पहाड़ को तोड़ने का निश्चय किया। पहले तो लोगों से मदद मांगी, लेकिन लोग इन्हें पागल समझने लगे। फिर इन्होंने जिद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेला इस पहाड़ को तोड़ कर रहूंगा, और 22 साल के अंदर सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से पूरे पहाड़ को तोड़ डाला। दोस्तों, ये होती है जिद्दी इंसान की ताकत। दोस्तों, महात्मा गांधी जी जब एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने उन्हें पहले डिब्बे से बाहर फेंक दिया था और ये कहा था कि आपका यहाँ कुछ भी काम नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि आपने तो सिर्फ मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं आपको मेरे देश से बाहर निकालूंगा। ये होती है जिद। दोस्तों, अगला नंबर है जैक मा। ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ में 23 बार गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और आज इन्होंने ई-कॉमर्स और अलीबाबा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। दोस्तों, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हो और रिजेक्शन मिलता है तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप दुनिया में लोगों के गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आपको जॉब का ना मिलना ये इस बात का संदेश देता है कि आपको जिंदगी कुछ बड़ा करने का मौका दे रही है। दोस्तों, अगला नंबर है जमशेदजी टाटा। ये वो इंसान है जिन्होंने ताज होटल को बनाया, लेकिन ये होटल अपने आप नहीं बनी। इसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार जमशेदजी टाटा अपने एक दोस्त से मिलने के लिए ब्रिटेन के एक होटल में गए थे। उस होटल के डोर पर ये लिखा था कि भारतीय और कुत्ते इस होटल में एंटर नहीं कर सकते। उन्हें ये बात बहुत ही बुरी लगी। ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान था। अब उन्होंने जिद की कि मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसका एक दिन का किराया उनके औकात के बाहर होगा, और आखिरकार वो दिन आ पहुंचा। 16 दिसंबर 1903 में होटल बनकर तैयार हो गया और उन्होंने बाहर लिख दिया कि ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। अगर कोई आपका अपमान करता है तो इसका जवाब शब्दों में मत दो, उन्हें सक्सेस होकर तुम्हारे औकात दिखा दो। दोस्तों, अगले जिद्दी इंसान है लैम्बोर्गिनी के फाउंडर फेरुशियो। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो लैम्बोर्गिनी का मालिक बने। चलिए आज इनकी कहानी जानते हैं। दोस्तों, फेरुशियो के पास बहुत सारी कारों का कलेक्शन था। फेरुशियो बचपन से ही रेसिंग कार खरीदना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फेरारी कार खरीदी, क्योंकि फेरारी कार रेसिंग कार के लिए जानी जाती थी। एक बार फेरुशियो अपनी फेरारी कार पर सैर के लिए निकले, लेकिन गाड़ी के क्लच में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसीलिए क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब फेरुशियो खुद एक मैकेनिक थे। उन्होंने इस खराबी के बारे में फेरारी के मालिक एंजो फेरारी को इस बारे में बताया, लेकिन वह गाड़ी को ठीक करने के बजाय इसके मालिक से बात करना चाहते थे। जब फेरुशियो ने इस बारे में एंजो फेरारी को बताया तो वह उनका मजाक उड़ाने लगे और कहा कि गलती क्लच की नहीं है, गलती कार के चलाने वाले की है, और कहा कि फेरारी तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हें ट्रैक्टर चलाना चाहिए। फेरुशियो को ये बात दिल पर लग गई और ये जिद की कि वे इस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार बनाएंगे, और उन्होंने लैम्बोर्गिनी जैसा ब्रांड खड़ा कर दिया। ये होती है जिद्दी इंसान की ताकत। दोस्तों, ये थे जिद्दी लोगों के कुछ एग्जांपल्स। मुझे उम्मीद है कि आप इन लोगों से कुछ न कुछ इंस्पायर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।